Hey, hello, I welcome you to ARC Genesis and this is the second lecture of NATA 2020 mock test practice set 1। तो हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू डिमांड और एग्जाम भी पास आने वाला है, उसके मॉक टेस्ट कर रहे थे। तो 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिस टेस्ट 1 के और अगले 15 क्वेश्चन टुडे वी विल सी। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 लेकर आएंगे, फिर 3 4 5। सो इट विल हेल्प यू इन द रियल एग्जामिनेशन सेंटर। मे बी नाटक की तैयारी कर रहे हैं या फिर IIT जेई पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ है। सो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 देख चुके थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। द मिनिमम विड्थ ऑफ ए स्टेयर इन रेजिडेंस शुड बी। जो आपकी जो स्टेयर केस होती हैं, लाइक इट लुक लाइक दिस। जैसे आप चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ बोलते हैं, स्टेयर केस बोलते हैं, ये इस तरह से देखने में होती हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि जो उनकी विड्थ होनी चाहिए कम से कम कितनी होनी चाहिए इन रेजिडेंस। सो लेट्स सी कि स्टैंडर्ड क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग रेगुलेशन इन इंडिया स्टेयरकेस शुड बी एटलीस्ट 36 इंचेस। कि जो आपके स्टेयरकेस होती हैं वो कम से कम 36 इंचेस की होनी चाहिए, जो कि बनता है अराउंड 91.5 सेंटीमीटर। तो ये पता होगा कि आपको कि अगर 1 इंच को आप सेंटीमीटर चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2.54। दैट इज 1 इंचेस इज इक्वल टू, रिमेंबर दिस यूनिट एज वेल, 1.4 सेंटीमीटर। तो 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से तो यू विल कम अप विद 91.44। तो इतना स्टैंडर्ड है। सो द राइट ऑप्शन विल बी 85, मे बी वी कैन से 85। इट इज नॉट it is centimeter. Let's see, it is not centimeter, it is a meter actually. These are meters. 0.75 meters, 0.85, 1 meter. So the right answer will be question number 16 का क्या होगा? 85 मीटर, दैट इज 850 mm और 85 सेंटीमीटर और 0.85 मीटर। डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर द सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। ये क्या चीज बताता है? तो ये डोर है, विंडो है, वार्डरोब है या वॉल है? तो ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, डोर का मतलब होता है कि सपोज दिस इज, सपोज ये आप प्लान है, किसी दीवार है और आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से डोर बनाना है, इट विल लुक लाइक। तो डोर कैसा बनाया जाता है? इस तरह से बनाया जाता है कि अंदर की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज कमिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है? अब ये आगे तो काफी कुछ होना चाहिए, यहाँ पर क्या है? दीवार आ गई है, तो उसका मतलब क्या है? डोर कैन नॉट बी दिस थिंग अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पर टेबल चेयर वगैरह कुछ होगी। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल ही दीवार, दरवाजा खुल रहा है और दैट्स इट। यहाँ डोर तो है लेकिन इट इज नॉट ए नॉर्मल डोर, तो डोर नहीं हो सकता है। विंडो के लिए आई विल शो यू विंडो देखने में कैसी होती है। विंडो के लिए अगर मैं ऐसा बना दूंगा यहाँ पर, तो ये इसका मतलब विंडो बन जाएगा कि यहाँ से विंडो है, हवा आने के लिए थोड़ा विंडो है, तो विंडो भी नहीं हो सकता है। वार्डरोब, यस दिस इज द वार्डरोब, क्योंकि आपने खोला है और यहाँ पर आपको एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर अपने कपड़े, बुक्स एंड ऑल दिस थिंग यू कैन पुट इट देयर। सो दिस इज द वार्डरोब। तो ये वार्डरोब का आता है, यहाँ पर दरवाजा यहाँ से खुल रहा है और यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। वॉल, वॉल के लिए कैसे दिखाते हैं? वॉल को बनाने का सिंपल तरीका है, यू आर लाइटिंग और आप उसको हैच इस तरह से कर देते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर ही कि डिफरेंट सिंबल्स कैसे होते हैं, पैटर्न कैसे होते हैं, मैं यहाँ पर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। सो ये क्या है? ये डोर का है, इट इज ट्रू, दिस इज फॉर द डोर। विंडोज का कैसे बनाएंगे? ये आपकी बॉल जा रही है और आपको यहाँ दिखा देंगे इस तरह से, क्योंकि खुल नहीं रही है ना विंडो। विंडो क्या होती है? ऊपर नीचे होती है, ये साइड में होती है। अगर दिखाना चाहें थोड़ा सा आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन ये इतना दिखाते नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नॉर्मली होती नहीं। तो लेकिन डोर इस तरह का नहीं होता है। ब्लैक बोर्ड को कैसे दिखाएंगे? ब्लैक बोर्ड कैसा होगा? दिस इज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट मेकिंग दिस फॉर यू, ये आपकी क्लास है जहाँ पर आप क्लास में बैठते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, एग्जीबिशन बोर्ड द सेम थिंग। अगर ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो ऊपर से देखने में कैसे दिखाई देगा? आपको दीवार दिखाई देगी, यू विल सी द वॉल, और आपको एक हल्का सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। एग्जीबिशन बोर्ड का सिंपल है ये तो। जो एग्जीबिशन का मतलब होता है कि मार्केट में जाते हैं, कहीं कुछ लगा होता है एग्जीबिशन, ये फ्री स्टैंडिंग लाइक मटेरियल होता है इस तरह से, और यहाँ पर कुछ ऐसा लगा होता है, तो यहाँ पर भी लिखा होता है।
उसका सेक्शन तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसका तो सेक्शन सिर्फ ऊपर से प्लान बनाएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ऊपर से देख रहे हैं और उसके पीछे ये थोड़ा इस तरह से आपका हो जाएगा इस टाइम। सो दिस इज द डोर। विंडो जैसे मैंने बताया था, विंडो हम इस तरह से बनाते हैं कि ये वॉल जा रही है हमारी और बीच में विंडो बना दी है यहाँ पर इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पैटर्न दिया गया है आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। जो ये सिंबल है किस चीज का है? ये पत्थर का है, ईंट का है, लकड़ी का है, प्लास्टिक का है? स्टोन, ब्रिक, वुड एंड प्लास्टिक। तो लेट्स सी, इसका जो ये वाला सिंबल है इट इज वुड। इसको हम वुड की तरफ दिखाना होता है। अगर हम दिखाते हैं कि ये मेरी जो टेबल है, चेयर है, वुड मटेरियल की है, तो इन आर्किटेक्चर ड्राइंग्स यू हैव टू शो लाइक दिस। ये बाकी आपको जब कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाएगा तो आपको बताई जाएगी वहाँ पर, लेकिन थोड़ी बेसिक जानकारी होना जरूरी है। सो अगेन, अगर एल्यूमिनियम होता है तो हम उसको 3 बार लाइन मारते हैं, 1 2 3, 1 2 3, अगेन 1 2 3। ये एल्यूमिनियम की होती है। ब्रिक के लिए मैंने बताया था सिंपल 2 लाइन मार दीजिए या फिर आप लगातार एक उसमें हैचिंग करते चले जाइए। कंक्रीट का एक सिंपल इस तरह से होता है, लाइक एक ट्रायंगल बनाइए, उसके बाद छोटे ट्रायंगल और बना दीजिए। इसमें सर क्लियर नहीं आ रहे हैं। ड्रेनेज के लिए तो सिंपल लोग काफ़ी बड़े पत्थर से बना दिए हैं, छोटे इस तरह से बना दिया है ड्रेनेज के लिए। ये इंसुलेशन का आता है, ये वाला इस तरह से अगर आपको इंसुलेशन दिखानी हो तो इस तरह से इसमें दिखा सकते हैं। स्टील के लिए 2 बार आती है, 2 लाइन आती है। ये कुछ नहीं है, वुड का, यस इट इज द वुड। ठीक है, तो वुड का सिंपल पैटर्न बनाया जाता है कि वुड इस तरह का होती है। आपने देखा भी होगा वुड का जो टेक्सचर होता है इसी तरीके से होता है। सो रिमेंबर दिस थिंग। और अगर आपको बॉल का बनाना होगा तो बॉल के लिए आपको सिंपल आप ऐसे लीजिए, या तो आप 2 लाइन ऐसा खींच दीजिए, तो उस तरह से बना दीजिए, या फिर आपको बनाना चाहते हैं तो आप लाइक इस तरह से बनाएंगे तो वो भी बॉल का चलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या गया है इन दिस फिगर 5 डायग्राम्स ए बी सी डी ई आर गिवन, 3 ऑफ दीज कंप्लीट स्क्वायर। इन तीनों ये आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं, लाइक डायग्राम दिया गया है, 5 हैं। इन 5 में से 3 को मिला के आपको स्क्वायर मिल जाएगा। आपको बताना है इसमें कौन सा स्क्वायर है। सो लेट्स सी। अगर हम लोग दें ए बी सी, इसको अगर ए ले लेंगे, इसको अगर आप यहाँ लगा भी देंगे तो दिस विल लुक लाइक दिस। ये इसको ये कुछ आएगा ही नहीं ना, आपने ऐसा लगा दिया फिर इस तरह से आएगा। फिर सी कैसा आएगा? इसको ट्रायंगल तो बने, ये बनेगा नहीं स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाता है। लेट्स ट्राई ऑप्शन नंबर 2, ए सी डी। ए सी डी, इसको अगर आपने इस तरह से लगा दिया तो स्क्वायर तो बन गया, लेकिन इसको डी कैसे एडजस्ट करेंगे? तो नहीं, ये डी भी हो जाता है। सी डी ई, सी और डी, यस इट कैन बी। अगर इसको थोड़ा घुमा के लगा देंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा और ट्रायंगल लाइक दिस वन, दैट इज नॉट लुकिंग दैट। शायद ये हो सकता है, लेकिन लेट्स सी। आइदर ऑप्शन नंबर 3 कैन बी, लेट्स सी ए बी ई, ए बी ई, सी। तो बी के नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा, यस इट इज लुक लाइक दिस, गुड। हाँ ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, इस पार्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर मैच हो जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा ये, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट इस तरह से फुल ट्रायंगल है, ये पार्ट जो बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये बनेगा कुछ आपका ट्रायंगल इस तरीके से। सो पहला ब्लॉक ये वाला आ गया है बी, और ये आ गया है ए, और यहाँ पर जो ए आ जाएगा यहाँ पर। सो दी ऑप्शन विल बी, क्वेश्चन नंबर 20 का जो बनता है इट विल बी दी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। इसको सिंपल तरीका है, अगर बाई चांस अगर आप बना भी लेंगे वहाँ पर तो आप देख सकते हैं काट के, इसको बना लीजिए, प्रिंट आउट आपके में भी, इसको आप पेपर में थोड़ा स्किल पे मार्क कर कर आप ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सेंड इट टू यू, मे बी बाई गूगल ड्राइव और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन ये आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं कि आप भी कैसे देख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एट दिल्ली। यहाँ पर आपको बताना है कि किसने कुतुब मीनार की को बनाया नहीं है, कंप्लीट किसने किया है। देयर आर टू थिंग्स, क्योंकि कुतुब मीनार काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड लगा उसको बनाने में,
तो स्टार्ट किसी और ने किया था, कंप्लीटेड समवन एल्स। ऑप्शन विल बी इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और रजिया सुल्तान। सो फर्स्ट सी, दिस इज द कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए। और साउथ दिल्ली के अंदर कुतुब कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा प्लेस है। अगर आप कहीं मौका मिलता है आने का या फिर देखने का, तो यू मस्ट विजिट दिस थिंग। सो अराउंड 1192 कुतुबुद्दीन ऐबक इनविजन कुतुब मीनार, बट ही ओनली गॉट टू कंप्लीट द बेसमेंट। ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने बोला था कि हमें कुतुब मीनार बनानी है, ही स्टार्टेड, लेकिन उन्होंने सिर्फ बेसमेंट ही बनाया था, मतलब फाउंडेशन तैयार करी थी। द कंस्ट्रक्शन वॉज लेटर टेकन ओवर बाय हिज सक्सेसर। तो कुतुबुद्दीन के बाद आते हैं इल्तुतमिश, उन्होंने इसको पूरा का पूरा कवर कराया। हु कंस्ट्रक्टेड 3 मोर स्टोरीज टू द टावर। 1 2 3 यहाँ पर ये स्टोरी बनाई गई, इन्होंने कंप्लीट कराया उस चीज़ को। सो द राइट ऑप्शन विल बी द इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। हु बिल्ड द टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और ये किसने बनाया है इनको? राणा कुंभा। सो आपको वर्ड याद रखना है, राणा कुंभा। राणा कुंभा मेड दिस। ये कहाँ पर है? दिस इज अवर इंडिया। तो यहाँ पर ये जाते हैं, राजस्थान वाला पार्ट आ जाता है इधर। दिस इज दिल्ली और यहाँ पर जयपुर है, इसके यहाँ पर कहीं जगह पड़ता है। सो लाइक दिस। तो आप समझ सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है। तो ये मैंने बताया हुआ है। और राणा कुंभा द टावर वॉज इरेक्टेड इन 1448 बाई राणा कुंभा। तो 1448 में राणा कुंभा के द्वारा ये बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 25। हु डिजाइन द मेमोरियल ऑफ राजीव गांधी एट प्रुम्बुदुर? तो राजीव गांधी का जो मेमोरियल है उसको किसने डिजाइन किया है? फर्स्ट से कि देखने में कैसा लगता है? सो देखने में लाइक ऐसा लगता है कई सारे कॉलम्स खड़े किए गए हैं। इट इज़ नॉट कॉलम्स, एक्चुअली दीज आर द पिलर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड पिलर। और खासकर आप आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, यू वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉलम और पिलर, पिलर इज अ जनरल टर्म जो नॉर्मली कोई बंदा बोल देता है, बट कॉलम इज द राइट वर्ड। कॉलम का क्या होता है? जो ऐसा कोई वर्टिकल एलिमेंट जो लोड को ट्रांसफर करता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कॉलम बनाया है और यहाँ पर रूफ है और यहाँ पर दूसरा कॉलम है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो उसका जो लोड है वो यहाँ पर जाकर फाउंडेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड दी कॉलम। पिलर्स का मतलब होता है दे आर ऑलवेज फ्री स्टैंडिंग, हमेशा खड़े कर दिए जाते हैं, जैसे मोरियन पिलर, जहाँ पर सत्यम जयते लिखा हुआ है, या फिर देर आर सो मेनी अदर पिलर्स। आर्किमेनियन पिलर्स भी होते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? ये एक राजीव गांधी मेमोरियल बनाया गया है। ये किसने बनाया है? के टी रविंद्रन ने। तो के टी रविंद्रन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसका पूरा डिजाइन किया है। दिस सीट ऑफ ICJ, द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ पर है? देखिए पूरी दुनिया में दो तरह के कोर्ट हैं, ICJ है और एक आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। सो इन दोनों का सेंटर कहाँ पर है? ये है हॉफ। एक कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड्स। नीदरलैंड है कहाँ पर है? आपने सुना होगा कि इफ आई जस्ट मेक दिस इज इटली, इटली के बाद लाइक दिस। सो यहाँ पर दिस इज लंदन, दिस इज स्पेन, दिस इज फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग। यहाँ पर जर्मनी जाता है और यहाँ पर स्विट्जरलैंड। सो नीदरलैंड। तो वहाँ पर, यहाँ पर कोस्टल सिटी है, वहाँ पर द हेग है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? ये हेग में। यहाँ पर देख सकते हैं द हेग, नीदरलैंड्स। द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज एट। तो ये शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है कहाँ पर है? दिल्ली में है, आगरा में है, सासाराम दैट इज इन बिहार, और हैदराबाद में, तेलंगाना कैपिटल। सो द राइट ऑप्शन विल बी शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है ये है सासाराम, बिहार में। तो ये देखने में इस तरह का लगता है। यू जस्ट गो टू द गूगल एंड हैव द लोकेशन। ये क्वेश्चन है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके अंदर आपको फोटो दी हुई होगी और आपसे पूछा गया होगा कि ये बिल्डिंग किसकी है या इसके आर्किटेक्ट कौन है। तो कुछ बिल्डिंग्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आई विल ट्राई कि उसकी एक सेपरेट PPT बना के, और मे बी आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर मैं उसको कवर करा दूँ। लेकिन बाकी हम कुछ क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं। तो ये किसकी बिल्डिंग है? एक्रोपोलिस है, फॉलिंग वाटर है, लोटस टेम्पल है, या SCCC कॉन्फ्रेंस सेंटर इन इंग्लैंड। सो लेट्स सी। देखिए लोटस टेम्पल तो आपको पता होगा कि लोटस टेम्पल है तो लोटस की तरह देखने में होगा, राइट। दूसरा है फॉलिंग वाटर। तो फॉलिंग वाटर, अगर मैं बात करूं आपसे कि कोई एक बिल्डिंग आपको पता होनी चाहिए,
इफ़ यू नो द वन बिल्डिंग एटलीस्ट, तो है फॉलिंग वाटर के बारे में, कि फॉलिंग वाटर किसने डिजाइन किया हुआ है और ये देखने में कैसा लगता है, क्योंकि देयर हैज बीन सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन IIT JEE और NAT एग्जामिनेशन. So let's see. So the right this building look like in SACC कॉन्फ्रेंस सेंटर इंग्लैंड के अंदर बनाया गया. ये कुछ मैंने और भी जो बाकी की बिल्डिंग्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं. एक्रोपोलिस कहाँ पर है? इट इज़ इन एथेंस. तो ये देखने में ऐसा लगता है. एक्रोपोलिस का मतलब होगा सिटी सेंटर. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी ओपन सा एरिया बनाया गया है, थोड़ा हिली में जाके बनाया गया है. और जो ये टेम्पल है इसको बोलते हैं पार्थेनोन टेम्पल. पार्थेनोन टेम्पल. तो ये क्या है? एक्रोपोलिस है. कहाँ पर? ग्रीस में है. जो नीचे है फॉलिंग वाटर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, जो कितनी बार रिपीट हुई है तो आपको पता होना चाहिए. फॉलिंग वाटर जो बिल्डिंग है ये डिजाइन की गई है फ्रैंक लियोट राइट, FLW. द आर्किटेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग वाज FLW, फ्रैंक लियोट राइट. इस बिल्डिंग जो है दिस इज लोटस टेम्पल. ये अपना दिल्ली में है. तो आपने देखो वो बड़ा सुंदर है, लोटस की तरह बनाया गया है. इसके आर्किटेक्ट भी कई बार पूछे जा चुके हैं. सो I stop the video, pause the video, and try to get the just go to the Google, search on the name and write down the comment section. और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा. लेकिन आप आई वांट फ्रॉम योर साइड कि आप जाइए, इसको याद करने का यही तरीका है. आपको मैं पूरा डिलीवर कर दूंगा लेकिन कई सारी चीज़ मिस हो जाती हैं. तो यू जस्ट सर्च ऑन द गूगल, जस्ट राइट डाउन द आर्किटेक्ट ऑफ लोटस टेम्पल दिल्ली, सो यू विल गेट टू द नेम. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग एज वेल. तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है. ये कहाँ पर है? ये है रोम. दैट इज कोलोजियम. ग्लेडिएटर मूवीज आपने देखी होंगी ऐसी वीडियोस जिसके अंदर. तो इट हैज़ बीन सेड कि 9 लाख एनिमल्स वाज डाइड. उनको सेक्रीफाइस कर दिया गया था. 9 लाख एनिमल्स इज द होल टाइम पीरियड ऑफ द रोमन टेम्पल आर्किटेक्चर. और 5 लाख पीपल वाज डाइड. यहाँ इट वाज अ स्टेडियम. तो उनके स्टेडियम में उनको लड़ाई करवाई जाती थी आपस में. जो जीतता था उसको रिवॉर्ड मिलता था, जो हारता था उसको डेथ मिलती थी. और शायद आपने देखी होगी. तो ये कोलोजियम है, रोम में है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन रोमन आर्किटेक्चर. आपको याद रखना है कि देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ द कॉलम. गोथिक जो ग्रीक आर्किटेक्चर है, देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ द कॉलम. फर्स्ट इज डोरिक, आयनिक, कोरिंथियन. इन टॉपिक के ऊपर देयर इज अ सेपरेट वीडियो. आई विल पुट द लिंक हेयर इन द वीडियो. आप उस वीडियो को जाकर देखिए. उसके अंदर मैंने तीनों के तीनों कॉलम को डिफाइन किया गया है कि इन तीनों कॉलम्स में क्या डिफरेंस है, देखने में कैसे होते हैं. इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. तो आपको ये याद रखना है कि जो नीचे वाले कॉलम है ये डोरिक हैं, जो ये वाले हैं ये आयोनिक हैं, और सबसे ऊपर जो कॉलम्स बने हुए हैं ये कोरिंथियन है. डिफरेंस क्या है आपको वीडियो में जाके मिल जाएगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दिस इज ए फोटो ऑफ नोत्र डैम एंड नोत्र डैम. इट इज इन पेरिस. हुआ क्या है 2018-19 के आसपास, 2018 लास्ट ईयर, इसमें आग लग गई थी. सो मे बी दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था और आपको पता भी होना चाहिए. न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में काफ़ी इसके बारे में कवर अप किया गया था. सो नोत्र दमी जो है, नोत्र डैम बोलते हैं या दमे बोलते हैं, इट द सेम थिंग. सो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका ऑप्शन तो मैंने यहाँ से ले लिया, नोत्र डैम पेरिस. तो ये याद रखना कि जो ये बिल्डिंग है ये काफ़ी ये क्रिश्चियन चर्च है और ये इसमें लास्ट ईयर आग लग गई थी. क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31. दोनों के ऑप्शन सेम हैं और दोनों अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, बट दोनों में एक चेंज है. ये गगनम किसकी फोटो है ये तो आपको बताना है. तो द राइट आंसर फॉर दिस बिल्डिंग इट इज गगनम म्यूजियम. राइट. और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी क्या है? इट इज द गगनम म्यूजियम एज वेल. लेकिन तो काफ़ी डिफरेंस है. दिस इज लाइक दिस. आप बिल्कुल अलग बनी हुई. इट इज़ ट्रू. जो गगनम म्यूजियम है, दो म्यूजियम है. पहला क्या है? USA के अंदर है. ये डिज़ाइन किया गया है फ्रैंक लियोट राइट. इसकी बात करूँगा, दिखाऊंगा मैं दोनों को. और जो ये वाली बिल्डिंग है जो थोड़ी इस तरह से बनी हुई है, काफ़ी मेटल टाइप की, लुक लाइक मेटल, ये बनाई गई है बिलबाओ में. बिलबाओ इट इज़ इन अ सिटी इन स्पेन. स्पेन में एक सिटी है, वहाँ पर बनाई गई है. सो याद रखना फ्रैंक लियोट राइट मैंने बताया था. ये फॉलिंग वाटर आप सर्च करेंगे तो फॉलिंग वाटर विल ऑलवेज के. तो दिस इज द मार्वलस आर्ट एग्जांपल ऑफ फ्रैंक लियोट राइट.
तो उन्होंने ही ये गगनम म्यूजियम बनाया है जो कि यूएसए में है। इसका पहली बिल्डिंग थी, उसका जो दूसरी बिल्डिंग बनाई गई गगनम म्यूजियम की, इट इज़ इन बिलबाओ। और ये कहाँ पर है? स्पेन में है। ये बनाई गई है फ्रैंको गैरी। फ्रैंको गैरी यहाँ पर है, ये भी अमेरिकन कैनेडियन आर्किटेक्ट हैं। इनकी आप अगर आप इनका जो स्टाइल है आप देखेंगे, जस्ट सर्च ऑन द गूगल फ्रैंको गैरी बिल्डिंग, तो आपको इस तरह की बिल्डिंग दिखाई देगी। आई हैव नो आइडिया व्हाई ही हेट लाइक प्लांट्स। यहाँ पर आपको प्लांट इन्वायरमेंट नेचुरल चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो नॉर्मली पूरा आर्टिफिशियल सब बनाते हैं। काफ़ी अजीब सी बिल्डिंग होती है इनकी फ्रैंको गैरी की, तो आप एक बार जाकर उनकी देख सकते हैं। So the time to give the right answer, that is the architect of Bahai's Lotus Temple. तो इनका नाम है फेरबोल सभा। इन्होंने बिल्डिंग डिजाइन की। So this question can be asked in your NATA or IIT JEE prelims question. So this is the end of the video. So we have just completed one mock test, and from tomorrow we will see the second mock test. और उसके भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे। if you are like our initiative, please like, comment, share, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सजेशंस है, so I am waiting for it, actually eagerly waiting for your side. So I want कि आपको क्या, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ आप लैक कर रहे हैं, क्या चीज़ और आप चाहते हैं। So see you again, and तब तक के लिए thanks for joining.